Latest update in the Parliament attack investigation. Now, Mahesh Kumawat, who is an associate of the key accused, the key conspirator, Lalit Jha, has been arrested and he has been sent to 7-day police custody of the Delhi Police's special cell. And what we understand is that after this arrest, Rajasthan connection has also been established as far as this attack is concerned. Now, sources suggest that Mahesh was supposed to participate in that Parliament smoke canister release, that incident where the two had broken into the Lok Sabha chamber, jumping from the viewers gallery, but the plans changed last moment. He's also responsible for the logistics and tried to get rid of the evidence following the attack. Now, Mahesh was detained and arrested today, and Republic TV in fact has confronted him on camera. Let's take a look at that sequence. महेश तुम किसके कहने पे किया? आपने पार्लियामेंट महेश तुम कहना चाहते हो तुम किसके कहने पे किया? महेश तुमने क्यों किया ये? क्यों किया ये? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? किस संस्था से? महेश कुछ बोलो। क्या रोल रहा है? महेश कुछ बोलो। महेश क्या रोल रहा है इसमें? महेश ललित के आप दोस्त हो, कैसे जानते हो? ललित के अलावा महेश कुछ बताओ। महेश तुम किसके कहने पे किया? आपने पार्लियामेंट महेश तुम कहना चाहते हो तुम किसके कहने पे किया? महेश तुमने क्यों किया ये? क्यों किया ये? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश कुछ बोलो। महेश कुछ बोलो। महेश क्या रोल रहा है इसमें? महेश ललित के आप दोस्त हो, कैसे जानते हो? So there's on one hand the probe that is intensifying, also on the other hand the political face-off is only getting worse. In fact, we are seeing that how the Congress is trying to blame the BJP for it. BJP has hit back at the Congress party, saying that it is trying to politicize this attack and it is nothing but an attempt by the Indie bloc to defame BJP MP Pratap Simha. मुझे विपक्ष के उस बुद्धि पर बड़ी दया आती है। ये मैं अगर विपक्ष में होता तो इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। उनको पहले तो जांच होने देनी चाहिए और उसके बाद में जो क्या तत्व सामने आते हैं उन पर कैसे उसको बात को रखना चाहिए। और देश की सुरक्षा के लिए अपने जो उनका आधार घटता जा रहा है विपक्ष का, इस तरह की हरकतों से उनका आधार बढ़ेगा नहीं बल्कि और घटेगा। तो मैं समझता हूं कि ये संसद को नहीं देना चलना और इसमें ज्यादा प्रश्न आते हैं, विरोधी पक्ष के ज्यादा प्रश्न आते हैं और जो उनके विरोध के साथ जो इंडिया जो अलायंस है उनके दलों के घटक दलों के भी लोगों के प्रश्न होते हैं। किसी को अवकाश नहीं मिल रहा है। मैं जब कल सदन में था तो कल और परसों देख रहा था, विरोध पक्ष के लोगों में ज्यादा निराशा भाव है क्योंकि वो सरकार को अपने प्रश्नों के माध्यम से घेरना चाहते हैं, तो सरकार को घेरने का उनको अवसर नहीं मिल रहा है। जो विरोधी पक्ष ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे लग रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूं। पहले भी इस प्रकार की जब घटनाएं हुई तो ऐसी घटनाओं पर कभी ओची सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई। परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता यह कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। राहुल गांधी comes out and shamefully justifies what has happened on 13th of December by saying that this kind of incident has taken place because there is unemployment and price rise in the country. राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। The Congress party today is trying to indulge in this kind of chicanery to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn.
So what BJP is talking about is Rahul Gandhi's statement. So for the first time he has spoken out on this parliament attack on camera, and he said that this happened. It's okay, the attack happened, but it happened because of the policies of the BJP. Take a listen in. देखिए, सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। महंगाई बढ़ना ये देश की समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की संसद पे हमला कर दिया जाए। ये तो अराजकता है, ये तो नक्सलवाद है। संसद जो है वो भाजपा की थोड़ी है, भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, और उसके अंदर उत्पात मचाना, उसमें घुस जाना पूरी एक बड़ी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से, तो मुझे लगता है वो लोग नौकरी मांगने नहीं गए थे, उनका मोटिव कुछ और है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो नक्सलवाद है, और इस देश को कुछ लोग जो हैं नक्सलवाद के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में, और ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाओं को क्रांति से जोड़ा जा रहा है। मैं देश के सभी विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में देश से नफरत मत करो, संसद पे हमले को जस्टिफाइड करने की कोशिश मत करो।